पत्थर, रामशिला पत्थर ये लिखे हुए। माता पिता पति पत्नी के नाम से शिला पत्थर यहाँ पर लगता है। शरीर को जब काल खा सकता है तो बाबूजी जब तक ये मंदिर है तब तक आप। चलिए राम मंदिर, राम महल तो आपको दिखा दिया जहाँ पर राम जी की गद्दी थी। अब सीता महल भी दिखा देते हैं जहाँ पर सीता जी रहती थी। तो चलिए बगल में है, जस्ट राम जी के महल के बगल में ही सीता महल भी है। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ पर क्या बोले, राम पादुका प्राचीन तपोभूमि लिखा है। अच्छा देखिए यहाँ पर है श्री भरत निवास मंदिर, प्राचीन राम पादुका तपोभूमि। तो अब चलिए बताते हैं आपको ये कनक भवन क्यों फेमस है और किनका मंदिर है इनका यहाँ पर। फाइनली उतनी कितनी लंबी लाइन है, हमने भी प्रसाद ले लिया। ये कढ़ाई पनीर देखिए फाइनल ये निकला, तंदूर रोटी और ये बटर नान और ये है कढ़ाई पनीर और ये सलाद है। तो 2 तंदूरी रोटी, 2 बटर नान और कढ़ाई पनीर। चलिए खाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों और सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जी हाँ, और ब्लॉग का शुरुआत जो है आज हम कर रहे हैं अपने होटल से। ये होटल है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। तो अभी हम कहाँ पे हैं आपको पता होगा, अगर मैंने पिछले 2 ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अभी अयोध्या जंक्शन में हूँ। फिलहाल तो अभी मैं होटल में हूँ। चलिए अब मैं अभी यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर और आपको भी दिखाते हैं। और मैं बैक कैमरा से आपको होटल दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ये है श्री राम सिंधु धर्म अयोध्या ट्रस्ट है। एक बहुत अच्छा सा रूम है। आप भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए और आता हूँ तो फिर मैं आपको टूर करवाऊँगा इसका बढ़िया से। तो चलिए बाहर की ओर चलते हैं। देखिए फिलहाल हमारे होटल के जस्ट बगल में ही है, ये है नया दरबार। जी हाँ, दशरथ गद्दी। दशरथ जी यहाँ पर अपने गद्दी लगाते थे और यहाँ पर सभी को न्याय दिलाते थे। हाँ, ये है दशरथ गद्दी। जा सके तो चलिए चलते हैं भीतर की तरफ और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ना दशरथ जी अगर न्यायाधीश जो न्याय करते थे ना तो वहीं पर बैठकर गद्दी पर अपना न्याय करते थे। रामचंद्र की जय। अरे जूता उतारो ना उतारने आते रहो अंदर का भगवान है गद्दी ना है ना उतार दो। दिखा रहा हूँ तुम आ जाते। यही वो दशरथ गद्दी है। दशरथ जी अपना दुआ यहीं पर लगाते थे। चलिए यहाँ कुछ बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। खड़े नहीं हो सके तो उनको लेटा दिया गया। ये हमारे बड़े महाराज जी लाए थे। 15 अप्रैल को आपने यूट्यूब पर, मोबाइल पर, नेट पे, न्यूज पे, सब पे देखे होंगे पत्थर, रामशिला पत्थर। ये लिखे हुए। माता पिता पति पत्नी के नाम से शिला पत्थर यहाँ पर लगता है। शरीर को जब काल खा सकता है तो बाबूजी जब तक ये मंदिर है तब तक आपका नाम, आपके माता के नाम, आपके पिता का नाम यहाँ पर वास करेगा। बैठे रहिए, अभी महाराज जी आ रहे हैं। अंदर फेरा लगा लीजिए इसमें 5-5 बजे फोटो ले सके सब फेरा लगाइए राम राम रटते हुए 5 बेर। देखिए ये दशरथ गद्दी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, फिर भी एक बार फिर से बोलता हूँ, ये दशरथ गद्दी है जहाँ पर दशरथ जी गद्दी लगाते थे और न्याय करते थे। और देखिए यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, एक प्रतिमा।
चल राम 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 राम। जय श्री 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 राम। चलो वो 5 वाले जल्दी। जय श्री राम। इन्ना हुआ भैया नाश्ते में सर यहाँ पर 5 बार पट्टी जमा कर रहे हैं। भगवान की दर्शन करते हैं। यहाँ 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी 5 बार परिक्रमा कर लिए। अगर आप दशरथ गड्डी आना चाहते हैं तो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप आ सकते हैं आराम से यहाँ पर। और इनका जहाँ पर ये गड्डी लगाते थे, बैठते थे और न्याय करते थे, उसी जगह पर हम आए हुए हैं। हमारे होटल से जस्ट बगल में ही है, जस्ट थोड़ी सी बगल में है। और यहाँ से कनक भवन भी बगल में ही है, 200 मीटर की दूरी पर है। भगवान का नहीं देखा अब बैठ जाएंगे 2 मिनट इधर दिखाना बैठ जाओ बैठ 2 मिनट में बैठ जाएंगे भगवान के अब वीडियो बंद कर देंगे। वीडियो अलाउ नहीं है, कैमरा लगा हुआ है। देखिए मैंने अभी आपको राजा दशरथ की गद्दी दिखाई और ये राम जी की गद्दी है। जी हाँ, ये राम जी की गद्दी है। यहाँ पर राम जी न्याय करते थे आकर। इनका वो सिंहासन यहाँ पर है जहाँ पर वो बैठते थे अपने गद्दी पर। फिलहाल तो यहाँ पर काम हो रहा है, देखते हैं अगर अंदर जाने देते हैं कि नहीं। अंदर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी काम हो रहा है। इसको बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है फिर से। अभी बंद है। हाँ, और देखिए यहीं पर वो, चलिए चलते हैं। चलो ठीक है। फिलहाल काम हो रहा तो फिलहाल आपको यहीं से दिखा देते हैं। चलिए ये राम गड्डी है ना? ठीक, चलिए अब यहाँ से दशरथ महल चलते हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, कैमरा अलाउ नहीं था, जिसके वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया। अब चलते हैं दशरथ महल की तरफ। मेरी होटल से बस सब चीज़ 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर में ही है। चलिए राम महल तो आपको दिखा दिया जहाँ पर राम जी की गद्दी थी। अब सीता महल भी दिखा देते हैं जहाँ पर सीता जी रहती थी। तो चलिए बगल में है, जस्ट राम जी के महल के बगल में ही सीता महल भी है। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ पर अगर कैमरा अलाउ हुआ तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर बाहर से ही दर्शन कर लीजिएगा आप। वीडियो में बने रहिए, जस्ट बगल में ही है।
देखिए श्री सीता राजमहल। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। हाँ क्या बोले? डोली पार की है। अच्छा शादी होता है। क्या हुआ था? शादी किनकी शादी हुई थी? हाँ, सीता जी की। सीता जी की शादी यहीं हुई थी। देखिए जनकपुर से होकर आए थे यहाँ डोली। फिर से बोलिए। जनकपुर हुई थी शादी, जनकपुर से शादी होकर यहाँ पर आए थे डोली। देखिए छोटे से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर सीता जी की डोली आई थी। मैंने विवाह होकर जो डोली आती है ना सीता जी की, यहीं पर आई थी। तो यहीं से आप दर्शन कर लीजिए, भीतर कैमरा अलाउ नहीं है। सब कुछ मेरे होटल के बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सभी चीज़ मिल जाएगी आपको। तो अगर आप उस होटल में विजिट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं फिलहाल तो आप यहीं से दर्शन कीजिए। हमको लगता है अंदर में कैमरा अलाउ नहीं होगा। अगर रोक दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो वगैरह सब डिलीट करना पड़ जाएगा। तो फिलहाल आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। चलिए हम भी चलते हैं भीतर। अगर कुछ नहीं बोला तो दर्शन आपको भी करवा देंगे। जो बचा ले लीजिए जो पैसा नहीं दिखावा जाता, पहले भगवान का दर्शन बोलो। सीता मैया की जय। ये सीता मैया का राजमहल है। जब भगवान श्री राम जी जनकपुर जाकर शिव धनुष तोड़कर शादी करके माता सीता जी को अयोध्या में लेकर आए, तो सीता मैया की यहीं पे डोली उतरा। कई माता ने सीता जी का मुंह देखा, मुंह दिखाई में कनक भवन दिया, सोने का महल। कनक माने सोना, भवन माने मंदिर। कौशल्या माता ने गले का हाथ दिया, सुमित्रा माता ने चूड़ा भरी दिया। दशरथ महाराज की बारी आया, दशरथ महाराज ने अपने बहू को आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, संसार में पहले लोग राम कहते थे, तब सीता पढ़ता था। आज से इस कलयुग में पहले सीता, फिर उसके बाद राम, तभी से लोग सीता राम कहते थे। ये भगवान की डोली है जिसमें राम और सीता विराजमान। राम जी को चैत्र रामनवमी, जिस दिन अयोध्या में रामनवमी होता है उस दिन राम का जन्म होता है 12 बजे दिन। जिन भगत को मालूम रहता है अपने बाल बच्चों के नाम से राम जी को यहाँ खीर का भोग लगवा कर जाते हैं। खीर का भोग लगवाने से भगवान का जन्म हुआ था। तीनों रानियाँ खीर खाई, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। राम, लक्ष्मण, भरत सब बहुत प्राप्त हुए। और जिनका मनोकामना अगर पूरा हो जाता है वो आकर ऐसे सिक्का लगवा देते हैं। खीर का खर्च 251 रुपया लगता है, और जो भगवान को स्नान करवाते उसका 101 रुपया लगता है। यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई बंधन, कोई संकल्प नहीं है। अगर ईश्वर आपको दिया है कि भगवान हम घर पे राम राम कहते थे, आज राम की नगरी में आए हैं, आज हमारे भी पैसे से भगवान को भोग लगे तो अपने नाम से दे सकते हैं। बोलो रामचंद्र की। क्या नाम भैया? कै पुत्र है? वाह, राम और लक्ष्मण। बेटी है? दोनों बेटा की लंबी उम्र के लिए सीता मैया के चरणों में, राम जी के दरबार में अपने बच्चों के नाम से क्या सेवा करोगी मैया? जो भगवान आपको दिया है खुशी से देना। और भगवान खीर खा के ही जन्म लिए थे। 200 रुपये में भगवान को 251 में खीर का भोग लगता है। आपके दोनों बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे, किसी चीज का भगवान आपको कमी नहीं करेंगे। अभी आपने देखा सीता जी का महल जी। यहाँ पर वो सीता जी जो थे वो विवाह करके लाए गए थे यहाँ पर, और उनको कनक भवन दिया गया था। जैसे कि पंडित जी ने बताया आपको, देखिए किए, सुनवे किए उन्होंने। यहाँ पर उनकी डोली आई थी। तो आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ। दशरथ महल के जस्ट बगल में ही है। दशरथ महल, सीता महल, राम महल और दशरथ गद्दी जो मैंने दिखाया आपको, जस्ट उसके सब बगल बगल में ही है। कनक महल के जस्ट बगल में ही है। तो आप आइए, अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर जरूर दर्शन करें।
तो चलिए आपको राजा दशरथ जी का महल भी दिखाते हैं आपको। क्या बोले? राम पादुका प्राचीन तपोभूमि तो लिखा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर है श्री भरत निवास मंदिर, प्राचीन राम पादुका तपोभूमि। तो और यहाँ पर है दशरथ जी का इच्छा भवन। ये महल नहीं है, इच्छा भवन है। महल में आपको ले चलूँगा। चलिए यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। राम जी की पादुका यहीं पर पादुका रखी गई है उनकी। दर्शन करिए आप भी राम जी की पादुका। ऊपर चले आइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्राचीन भरतकूप 84 तीर्थों का जल। शायद दशरथ जी यहीं से जल लेते थे। आपको मैंने दिखाई दिया, दशरथ जी का भी गद्दी दिखा दिया, राम जी का गद्दी दिखा दिया, सीता जी का दिखा दिया। ये था दशरथ महल, जहाँ पर पादुका लेके आए थे ना भरत जी जो पादुका लेके आए थे राम जी की, वो यहीं पर रखी थी उन्होंने। आपने किसी कहानियों में सुना होगा, जो राम जी वनवास गए थे, उनकी जो चरण पादुका लेकर आए थे भरत जी अपने माथे पर, तो यहीं पर वो रखे थे और उनकी पूजा करते थे वो। और राम जी का गद्दी मैंने आपको दिखाई दिया, उसके जस्ट बगल में ही है भरत जी का महल, जहाँ पर चरण पादुका उन्होंने अपना रखा था। अपना गद्दी बना बैठकर अपने बड़े भाई के चरण पादुका को रखा था उन्होंने। तो चलिए अब दशरथ महल की ओर चलते हैं। देखिए दशरथ महल आ चुके हैं और यहाँ भी काम चल रहा है। पुराना हो चुका है तो उसको भी रिन्यू का काम थोड़ा चल रहा है यहाँ पर। आने वाले समय में ये भी थोड़ा सा बढ़िया से चकाचक कर दिया जाएगा। ये है दशरथ जी का महल। देखिए मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, आप उस चीज़ को समझिएगा बढ़िया से। ये मेन गेट है दशरथ महल जी का। देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण भी हो रहा है। पहले आप दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम भी प्रसाद लेंगे। देख रहे हैं ना, चलिए दर्शन करते हैं। ये रहा मेन महल दशरथ जी का। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन देखने में बहुत ही आकर्षण है और बहुत अच्छा सुंदर सा। चलिए चप्पल जूता यहाँ पर खोलने के व्यवस्था यहाँ पर खोलते हैं और उसका भीतर चलते हैं। देखिए ये गेट है, गेट से अंदर चलते हैं
और दशरथ जी का महल आपको तो दिखाते हैं। ये देखिए दशरथ जी का महल। बताइए, इससे पुरानियों में मैंने सुने थे। आज उस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, राम जी के जन्मभूमि में, जहाँ पर राम जी जन्म लिए थे। और ये रहा दशरथ महल। मैं तो कहता हूँ अगर आपको मौका मिले, अगर मौका ना मिले तो फिर भी निकालिए और अयोध्या एक बार जरूर आइए। आके एक बार दर्शन तो कीजिए, आपका मन जो है ना गदगद हो जाएगा। जहाँ ये दशरथ जी का महल, अगर आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल, अयोध्या आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। मैं चारों तरफ सबको दिखा देता हूँ। एक बार समय निकाल के आप बिल्कुल यहाँ पर आइए। मैं तो कहता हूँ आइए यहाँ, बिल्कुल आइए। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर लाइट नहीं आ रही है तो वो अंधेरा हो जा रहा है, लेकिन अब कैमरा में देखना, रियल में देखना बहुत बड़ी बात है। चलिए सामने से भी दिखाते हैं आपको, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये अद्भुत चीज़ आप बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप एक बार दर्शन जरूर करें। चलिए चावल लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। चलिए प्रसाद लेते हैं। देखिए लाइन कितनी लगी है प्रसाद के लिए, तो हम भी लाइन पर लगते हैं और प्रसाद को पाते हैं। काफ़ी लाइन है। फाइनली उतनी लिखी कितनी लंबी लाइन है, हमने भी प्रसाद ले लिया। ये प्रसाद जो है चावल है, सांभर है और इडली था, इडली जो कि ख़त्म हो चुका था। ये चेन्नई का कोई ट्रस्ट है जो कि ये भंडारा करवा रहा करीब 1 महीना से। चलिए खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए कितने पुराना ये सब चीज़ें हैं और अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और सबसे अद्भुत चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये दरवाज़ा। बताइए कितनी सदी पुरानी होगी ये दरवाज़ा, या फिर देख रहे हैं दरवाज़ा को, अभी तक ये दरवाज़ा जो करता हूँ पड़ा हुआ है। उस सदी की ये तो दरवाज़ा नहीं है लगी है, इसको तो हमको लगता है कि फिलहाल से अलग से बनाया गया होगा।
लेकिन फिर भी ये काफ़ी पुरानी दरवाज़ा होगी। चलिए कनक भवन पहुंच चुके हैं। कनक भवन दिखाते हैं आपको। अब चलिए बताते हैं आपको ये कनक भवन क्यों फेमस है और किनका मंदिर है इनका यहाँ पर। जी यहाँ पर सीता जी ने समाधि ली थी, वही मंदिर है ये। कनक भवन जो है यहाँ पर सीता माता जी ने समाधि ली थी। और यहाँ पर सेवड़ी जी का भी मंदिर है। और सेवड़ी कौन है आप पता होगा आपको, कि जिनके जूठी बहन राम जी ने खाए थे, उनका भी मंदिर यहाँ पर है। देख लीजिए आप, यही वो मंदिर है जहाँ पर माँ सीता ने समाधि ली। और सेवड़ी जी का भी मंदिर भी यहीं पर है। माता सेवड़ी, अगर आप रामायण देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा माता सेवड़ी कौन थी। जब राम जी वनवास में थे तो वन में जाने से पहले उन्होंने सेवड़ी का जूठा बेर खाया था। वही सेवड़ी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलत शब्द बोल दिया था कि माता सीता यहाँ पर समाधि ली थी। जी नहीं, माता सीता ने यहाँ पर समाधि नहीं ली थी। जब राम जी सीता जी को विवाह करके लाई थी तो माता कैकेयी उन्हें मुंह दिखाई के रूप में यह कनक भवन भेंट स्वरूप दिया गया था। जी हाँ, उपहार दिया गया था माता सीता को यह कनक भवन। चलिए अब आपको अपना होटल दिखा देते हैं। ये होटल रहा, ये मेन गेट से हम ढूक रहे हैं, आपको दिखा। यहाँ पर एक मंदिर है, अभी इसका गेट पर्दा लगा हुआ, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो चलिए रूम की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर, मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। चलिए ऑनलाइन कुछ खाना मंगाए हैं। अभी बज रहे हैं 3:30। थोड़ा सा प्रसाद खाए थे, उसके बाद थोड़ा सा भूख लग गया तो ऑनलाइन कुछ मंगाए हैं। देखिए क्या मंगाए हैं, कढ़ाई पनीर मंगाए हैं और बटर नान और पराठा मंगाया है। देखिए ये बटर नान और ये तंदूर रोटी है, ये सलाद और इसमें पनीर की सब्जी है। चलिए मम्मी निकाल रही है। चलिए निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये कढ़ाई पनीर, देखिए फाइनल ये निकला। तंदूर रोटी और ये बटर नान और ये है कढ़ाई पनीर और ये सलाद है। तो 2 तंदूरी रोटी, 2 बटर नान और कढ़ाई पनीर। चलिए खाते हैं। स्वाद ठीक ही है, हरे मसाले थोड़ा डाले हुए हैं इसमें। लौंग वाला बाइट नहीं आ गया मुंह में, थोड़ा सा कड़वापन लगा। चलिए खाते हैं और फिर शाम को चलते हैं जगह यहाँ पर लेजर लाइट का शो होने वाला है। कहाँ पर हो रहा, वहाँ पर चल के आपको बताते हैं। चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। अगर यहाँ तक ब्लॉग देखे हैं तो फिर से आपका तरीके से धन्यवाद। अगर इस फैमिली के हिस्सा नहीं बने हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब को बटन दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम।